हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ चल रही है मैथ्स के लिए। वेक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नंबर सिस्टम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में भी अब हम अपना एपी ख़त्म कर चुके हैं और जीपी भी ख़त्म कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं काफ़ी। और अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एचपी, जो कि है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी क्लासेस टाइम टू टाइम आपके लिए रेगुलरली लाते रहें। जितनी बड़ी ऑडियंस हमारे पास होगी, कमेंट्स में हमें जितना मोटिवेट किया जाएगा या आपके सब्सक्रिप्शंस के थ्रू हम जितने मोटिवेटेड होंगे, उतना ही हम आपके लिए जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो असल में क्या होता है, सीक्वेंस होता है रियल नंबर्स का, विच इज़ डिटरमाइंड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एपी। जैसे अगर आपके पास एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसकी एचपी क्या होगी, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ये होगी एचपी। ठीक है, तो एक रेसिप्रोकल ऑफ एक एपी हमारा एचपी कहलाता है। बस देखो, 0 0 0 0 0 ये भी एक एपी होती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी 0 और कॉमन डिफरेंस भी 0, पर इस एपी का हम एचपी नहीं ले सकते। ठीक है, 1/0 1/0 ये कोई एचपी नहीं होगा, बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वही है कि ए बी सी डी, अगर ये आपकी एक कंसिडर कर रहे हैं हम एक ए पी, तो हमारा एच पी किस तरीके से लिखा जाएगा, 1/A 1/B 1/C 1/D। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे कि 1/3 1/6 1/9 1/12 सो ऑन, और पूछा है कि चेक करके बताओ कि ये एक एच पी है कि नहीं, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले इसकी ए पी बना लो 3 6 9 12, और ये आपको पता लग ही रहा है कि हाँ भाई ये ए पी है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यानी ये हमारा एच पी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एच पी, ये दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले, इससे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि nth टर्म हम निकालते कैसे हैं एक एच पी की। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला देखो, ए पी का क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 d, यही होता है ना। तो एच पी में जब हमें nth टर्म निकालनी है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले उसको ए पी में कन्वर्ट कर लेंगे, ए पी में कन्वर्ट करके वो nth टर्म निकाल लेंगे, और एच पी की nth टर्म क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 1/A + n-1 d, ये हो जाएगी हमारी एच पी की nth टर्म। ठीक है, जहाँ पे हमारा a क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी है। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग ए पी पहले हम निकाल लेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करके हम अपनी एच पी की nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको समझ आ गया है। अब हम वो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए, बोला है 4th एंड 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालनी है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो पहले तो ए पी बनाओ, इसकी क्या होगी, इसकी ए पी होगी 1/6 1/6 1/4 1/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/6। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1/4 - 1/6, तो ये हो गया 3 - 2/12, यानी 1/12। तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 3, हाँ, तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गई, तो 4th टर्म ऑफ ए पी निकाल लो। 4th टर्म ऑफ ए पी क्या होगा, 1 + 4 - 1 d, है ना, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a + n-1 d, ये ए पी का फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो यहाँ पे a 1/6 है, प्लस 4 - 1 यानी 3, और d यानी 1/12। ये कैंसिल आउट हो गया, 4 बच गया,
यानी 1/6 प्लस 1/4, तो ये हो गया 2 + 3 डिवाइड बाय 12 यानी कि 5/12। तो ये AP की फोर्थ टर्म है, ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ AP। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एट्थ टर्म ऑफ AP, वो क्या होगा A + 7D, तो A 1/6 प्लस 7 टाइम्स 1/12, तो ये कितना हो गया हमारा 2 + 7/12 यानी कि 9/12, ठीक है। तो 9/12 आ गया नेक्स्ट टर्म, और ये 5/12 था। तो जब हम इनकी HP में फोर्थ टर्म और एट टर्म निकालेंगे तो HP में फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 1/4 टर्म ऑफ AP यानी कि 1/5/12 यानी कि 12/5। और इसी तरीके से जो HP की हमारी एट्थ टर्म होगी वो भी कैसे निकल जाएगी, जो हमारी यहाँ एट्थ टर्म है 9/12 यानी कि 12/9, ठीक है। ये वैसे कैंसिल आउट भी हो रहा है, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये हो गई 4/3, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आपको? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उसके लिए रेमेडियल क्लासेस आपके लिए ला सकें और हमें पता लगे कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं और कहाँ सही जा रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था एजम्पशंस किस तरीके से होती हैं AP में, ठीक है। AP की भी एजम्पशंस हमने पढ़ी हैं, GP की भी एजम्पशंस हमने पढ़ी है। तो इसी तरीके से 3 टर्म और 4 टर्म में अगर हमें HP में एजम्पशंस दी होती हैं तो हम उन्हें किस तरीके से लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं 1/A - D, सेकेंड टर्म को 1/A और थर्ड टर्म को A + D। जैसे AP में हम कैसे लेते हैं A - D, A और A + D, इस तरीके से एजम्पशन लेते हैं 3 टर्म्स की, इसमें बस उनका रेसिप्रोकल है। ऐसे ही 4 टर्म्स अगर दिए हों तो AP में हम कैसे लेते हैं A - 3D, A - D, A + D और A + 3D, है ना। जब हमें बोला जाता है सम ऑफ 4 टर्म्स कितना होगा, तो वहाँ पे क्या होता है D से D कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे और 4A आ जाता है, और A हमारा निकल, और जो भी दिया होगा वो उससे निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, HP के केस में ये सारी बस रेसिप्रोकल में आ गई, ठीक है। इनसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, AP और GP वाले से ज़्यादा आते हैं। इसके बाद HP में सम, ये टॉपिक भी हमें पता होना चाहिए। बाकी इससे भी क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे एग्ज़ाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है और इसमें लॉग की वैल्यू भी चाहिए होती है, जो हम वहाँ एग्ज़ाम में नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है 1/D log ऑफ 2A प्लस 2n - 1D अपॉन में 2A - D, जहाँ पे A आपका फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, D आपका कॉमन डिफरेंस है AP का, और ln यहाँ पे नेचुरल लॉग है, ठीक है। जस्ट MCQ में फॉर्मूले की तरह पूछ लिया जाए तो इसलिए हमको हम दे रहे हैं कि अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए 1/D log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2A प्लस 2n - 1D, और नीचे हमारे पास 2A - D, ये होता है हमारा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP का। इसके बाद हार्मोनिक मीन पे आते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखो AP में हमें पता होता है AP का जो मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। इसी तरीके से GP में जो AP में ये होता है, GP में जो हमारा मीन होता है वो क्या होता है, रूट में nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, यही होता है। तो HP के केस में क्या होगा, HP के केस में होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर आता है इसमें n अपॉन में सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो ये जो आपकी 1/A 1/B 1/C 1/D इस तरीके से है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ ऊपर आ गया, और अपॉन में 1/A 1/B 1/C ये सब आपकी नीचे आ गई सम में, ठीक है। ये भी सिर्फ पूछने के लिए होता है, बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो उस वाली चीज़ से ही आते हैं। एक बार इरेज कर लेते हैं।
जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एपी में मोस्टली वही वाला आता है कि 3 टर्म्स हैं तो बीच वाला ही उसमें आपका एरिथमेटिक मीन होता है, तो बी की वैल्यू क्या होती है ए प्लस सी बाय 2। और इसी तरीके से जो आपका जीपी में 3 टर्म्स अगर होती हैं तो ये बीच वाली टर्म क्या होती है रूट में ए सी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास अगर 3 टर्म्स हैं 1 बाय ए 1 बाय एच और 1 बाय बी, तो यहाँ पे भी देखो अगर ए बी सी एच पी में हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1 बाय ए 1 बाय एच और 1 बाय बी ये किस में है ए पी में, क्योंकि हमारे पास ए एच और बी किस में है एच पी में। तो अगर ये ए पी में है तो इसका मतलब 2 टाइम्स 1 बाय एच किसके बराबर होगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी के। तो ये क्या हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी। तो आपका जो 2 बाई एच है वो ये आ गया, तो इससे आपकी 1 बाई एच की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2ab। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। तो अगर आपका a b और मतलब यहाँ h हमने इसलिए ले लिया ताकि आपको ऐसे याद रहे कि ये हार्मोनिक मीन वाले उसमें हो रहा है। अगर ऐसे दिया है a b c ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और बोला ये एच पी में है, तो इसका ये वाला फॉर्मूला जैसे यहाँ है मिडिल टर्म वाला, इसमें क्या होता है b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ठीक है। बेसिकली वही कि 2 टाइम्स 1 बाय बी इज 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो फॉर्मूला हमें ये भी मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन एपी जीपी और एचपी। तो देखो एरिथमेटिक मीन 3 टर्म्स जैसे अगर हमें दी हुई हैं तो एरिथमेटिक मीन जब हम निकालते हैं वो क्या हो जाता है ए प्लस बी ए प्लस सी बाय 2, है ना। इसी तरीके से जो हमारा जीएम है वो क्या हो जाता है रूट में ए सी, यही होता है। अब एक चीज़ देखो इसके अलावा जो हमारा एच एम है वो क्या है 2ac अपॉन ए प्लस सी, यही है हमारा एच एम का फॉर्मूला जो हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। तो अगर हम ढंग से देखें तो ये वाली जो हमारी टर्म है और ये वाली जो टर्म है अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें a प्लस सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2ac अपॉन a प्लस सी। a प्लस सी से a प्लस बी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा ac। और ac को मैं रूट में ac का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी जो हमारा am मल्टीप्लाइड बाय एच है वो क्या है gm का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला एक मिल रहा है, एक रिलेशन कि am मल्टीप्लाइड बाई hm जो होता है ये हमारा gm के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि हमारा एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये जो तीनों होते हैं, ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन है कि ये तीनों भी जीपी में ही है। क्योंकि देखो हो तो वही रहा है ना, सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जो होती है वो ये होती है कि जो हमारा एरिथमेटिक मीन है वो हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। जैसे अगर हम ले रहे हैं 1 1 1, ये तो तीनों सेम ही हो गई। तो यहाँ पे जब हम ए पी एम निकालेंगे तो वो क्या होगा 1 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 1। ऐसे ही जी एम निकालेंगे तो यहाँ तो हमें खैर मिडिल टर्म पता ही है कि 1 ही है, और उसके बाद जब एच एम निकालेंगे तो वो भी पता है कि मीन निकाल रहे हैं मिडल ही है 1 ही है। तो यहाँ तो कोई नहीं, तीनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का भी मार्क हमने लगाया है, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन का नहीं लगाया है। तो जनरली हमारा जो एरिथमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो ये 2 रिलेशंस आपको याद रखने हैं, 2 भी नहीं बल्कि 3। फर्स्ट तो ये कि जीएम का स्क्वायर इसके बराबर होता है, सेकेंडली कि ये प्रॉपर्टी भी एक जीपी की ही है,
तो अगर आपको बोला गया कि सपोज़ कि अरिथमेटिक मीन है इतना, जो भी करके दिया है, फिर आपको बोल दिया ज्योमेट्रिक मीन है 4 और आपका HM है 8 4 और ये 2 दिया हुआ है, तो आपको बोला कि बताओ ये क्या है, मतलब तो ये भी GP में ही है, आप देख भी सकते हो। 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, ठीक है। तो ये भी एक GP बनाते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो ये कि AM हमेशा बड़ा होता है GM से, GM बड़ा है HM से। तो अगर कहीं रिलेशन पूछ लिया ऐसे, तो वहाँ रिलेशन बल्कि सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं हमारे पास MCQ, तो इन रिलेशन से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने इसका सिर्फ थ्योरी पार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम इसके क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे AP, GP और HP तीनों को मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस भी हम जल्दी आपके लिए बल्क में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।